विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति स्कूल छापरा के ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। तो कल जो अपन ने टॉपिक है यहाँ से हेडिंग डाली थी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो आज यहाँ से जो है अपन ने इसको वापस पुनः जो स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। कल अपने कंप्लीट कर लिया था एकक कोष्टिका के जो प्रकार में है आदि एकक कोष्टिका। आज अपना रहेगा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है तो उसके लिए जो है एकक कोष्टिका आपको बना करके बताई थी। अब ये आपकी जो है कोष्टिका दे रखी है। अब इसमें अपने देखना है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको अपन किस प्रकार से जो है बता पाते हैं कि ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। तो आदि एकक कोष्टिका की बात करते हैं तो उसमें अपन जानते हैं जो जालक बिंदु या जो अवयवी कण होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। और अगर एकक कोष्टिका की घनीय एकक कोष्टिका की बात करते हैं तो कितने कोने बने थे, 8 कोने बने थे। तो अवयवी कण हैं वो या जालक बिंदु है, अपन कितने जालक बिंदु बोल सकते हैं, आदि एकक कोष्टिका में 8 जालक बिंदु होते हैं। अब आज अपना है वो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब होता है फलक। अब फलक को कैसे पहचानोगे, तो ये आपके पास में घन दे रखा है। घन की संरचना आप जिस कमरे में मान लो बैठे हो उस कमरे में भी आपकी क्या है, वो भी आपकी घन की आकृति लिए हुए रहता है। तो यहां से एक बार मैं इस जगह से आपको बताने की जो है बताता हूं कि किस प्रकार से जो है अपन फलक माने। जैसे ये आपका पूरा एक फलक रहेगा, ये हो गया आपका एक फलक। ऐसा का ऐसा फलक हो गया आपका, ये दूसरा फलक हो गया। इसी प्रकार से ये वाला फलक हो जाएगा तीसरा, और ये वाला फलक हो जाएगा आपका चौथा फलक। और एक फलक आपका बन रहा है ये वाला, और एक फलक बन रहा है ये आपका पीछे वाला। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं टोटल कितने फलक बने, टोटल फलक बने आपके 6। यानी कि कहने का मतलब क्या, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की अगर बात कर ली जाए तो उसमें जो है वो भी आपका क्या है, घन की आकृति ले रहता है। उसमें भी आपके 8 कोने होते हैं, और वो 8 कोने तो आदि एकक कोष्टिका के थे। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं फलक भी अपने को साथ में लेना है। क्यों, अपन कौन सी कोष्टिका का प्रकार पढ़ रहे हैं, फलक केंद्रित, यानी कि अपने को फलक है वो चाहिए। अब फलक कितने होते हैं वो आप अपने कमरे में जो है बैठे हो उससे अज्यूम कर सकते हो। सपोज देख ये सामने वाला एक फलक हो गया, एक इस जस्ट फलक के सामने जो है वो फलक हो जाएगा, एक इस तरफ वाला फलक हो गया 3, एक इस फलक के सामने हो जाएगा 4, और एक आपका फलक है जो आपके कमरे की जो ऊपर की पूरा जो दीवार लिए हुए रहती है वो हो जाएगा 5, और एक आपका नीचे का पूरा जो आंगन है चारों कोनों को मिलता है। टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे मेरे पास में ये जो है आपका डिब्बा है, इसको आप देख करके यहां से पता कर सकते हो। तो इसमें देखो ये अपना क्या हो गया, पूरा एक फलक, एक फलक ये हो गया। अब ऐसा का ऐसा एक फलक है वो आपका पीछे की तरफ है, तो 2 फलक ये हो गए, टोटल 2 फलक। 2 फलकों के बाद में एक फलक आपका ये पूरा ऊपर वाला हो गया, 3 फलक, और इस ऊपर वाले फलक के जस्ट नीचे ये भी एक पूरा फलक हो गया जो चारों कोनों को यहाँ आपस में मिल रहा है। तो कितने फलक हो गए, 4, और एक फलक आपका कौन सा हो गया, ये इधर वाला फलक, और इस फलक के सामने ये फलक हो गया। तो टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। अब नाम से आपको समझना है यहाँ पर क्या बात हो रही है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अब इस फलक के केंद्र की बात करें तो ये एक अपना फलक था, तो इस फलक का केंद्र हो जाएगा ये, ठीक है। ये अपना एक फलक था इधर, तो इस फलक का केंद्र हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा इस फलक के सामने ये अपना पूरा एक फलक है ये वाला, तो इस फलक का केंद्र हो गया, ये हो गए 3 फलक। एक फलक अपना ये हो जाएगा इधर वाला, तो ये फलक का केंद्र हो गया आपके चौथा फलक केंद्र, फलक का केंद्र। अब इसके अलावा जो है एक फलक का केंद्र है जो सामने पूरा फलक दे रखा है, इस प्रकार से ये फलक, तो इस फलक का केंद्र हो गया ये, और इसी प्रकार से ये पूरा फलक बन रहा है इधर,
ठीक है, तो इस फलक का केंद्र भी हो जाएगा ये। तो देखो टोटल कितने फलकों के केंद्र, 6 फलक बने और 6 फलकों के केंद्र है, उनके बिंदु भी कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 2 बिंदु इस एक जगह बन रहे हैं, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, एक तो जो है आपके ऊपर वाला फलक, एक नीचे वाला फलक है, उन फलकों के केंद्र को यहाँ पर दोनों को साथ में दर्शा दिया गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर है अवयवी कण, यानी कि कोई भी कोष्टिका हो, कोनों पर तो अवयवी कण हो, जो है जालक बिंदु या अवयवी कण होते ही हैं। तो 8 तो आपके जो है जालक बिंदु ये कोने वाले हो गए, 1 2 3 और जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो ये हो गए आपके जालक बिंदु, और 6 जालक बिंदु कौन से हो गए, फलक के केंद्र वाले। तो 8 और 6 टोटल है कितने जालक बिंदु बन गए, 14 जालक बिंदु बन गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका में जो है आपके कितने जालक बिंदु होते हैं, 14 जालक बिंदु होते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु पर क्या होता है, आपका अवयवी कण है वो आपका उपस्थित रहता है। तो फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका का डायग्राम आपका यहाँ पर जो है इससे समझ सकते हो कि 6 फलक हो गए, प्रत्येक फलक के केंद्र पर आपका जो है जालक बिंदु है। इसका मतलब है फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका में जो है आपके कितने जालक बिंदु हो गए, टोटल 14 जालक बिंदु हो गए। तो यहां से जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की जो है परिभाषा जो बनकर के आती है, वो परिभाषा क्या होगी कि इस प्रकार की एकक कोष्टिका जिसमें कोनों के अलावा, यानी कि कोनों पर तो आपके जालक बिंदु है ही, अवयवी कण है ही, लेकिन कोनों के अतिरिक्त जो है फलकों के केंद्र पर भी जो है आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो वो कोष्टिका क्या कहलाती है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। तो ये अपना जो है प्रकार हुआ कौन सा, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का प्रकार हुआ। इस चीज को आप सही तरीके से जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है उसमें आप देख सकते हो, एक कोष्टिका जो है क्रिस्टल जालक बना हुआ है, और इस तरफ जो है आपकी जो है फलक जो है एक आगे एक कोष्टिका, घनीय एक कोष्टिका बन रखी है जिसमें कोनों पर आपको जो है जालक बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो फलक है उन फलकों पर भी देखो, प्रत्येक फलक के जो है आपके केंद्र पर जो है एक जालक बिंदु दिखाई दे रहा है। तो उन सब को अगर आप काउंट करोगे तो वो टोटल आपके जो है जालक बिंदु आएंगे, वो आपके 14 जालक बिंदु बनते हैं। तो अब मैं जो है आपकी फलक केंद्रित एक कोष्टिका की यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूं। तो एक बार इस डायग्राम को दोबारा से देख सकते हो। तो अब अपन लिखते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की परिभाषा। वे कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। यहां पर कुल जालक बिंदुओं की संख्या 14 होती है। तो क्या परिभाषा बनी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की, वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है कहलाती है। और यहाँ पर कुल जालक बिंदु या अवयवी कणों की जो संख्या निकल करके आती है वो आपकी जो है 14 होती है।
तो ये होगी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की परिभाषा। 14 जालक बिंदु कहां पर हुए, कोनों पर तो 8 होते ही हैं, इसके अलावा 6 आपके फलक बने थे, उन फलकों के केंद्र पर भी जो आपके जालक बिंदु होते हैं, तो 8 और 6 कितने हो गए आपके 14 जो है जालक बिंदु हो गए। तो ये होगी आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का जो प्रकार है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो अपनी एकक कोष्टिका का प्रकार है वो है आपका अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तो एक बार है आप इस परिभाषा को जो है जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है इस टॉपिक को अपन है विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको क्या कहा जाता है आपका बीसीसी भी कहा जाता है, जो कि आपको बताया था प्रकार जब लिखाए थे। बीसीसी काय का मतलब क्या होता है, बॉडी, तो बॉडी सेंटर्ड जो है आपकी सेल होती है आपकी, तो बॉडी सेंटर्ड सेल या शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी, या फिर इसको कहा जाता है अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तो एक बार है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो अपना प्रकार हुआ वो काय केंद्रित एकक कोष्टिका या बीसीसी, या इसको बॉडी सेंटर्ड जो है यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका भी बोलते हैं। तो आपकी जो है इस प्रकार की कोष्टिका आपके पास में बनी हुई है, जो अपन पीछे से बनाते आ रहे हैं, ये आपकी कोष्टिका हो गई। यह आपकी सरल गणीय एकक कोष्टिका जो है। अब देखो पूरा बॉडी का सेंटर्ड, क्यों इसको क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड है, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी वस्तु है या कोई भी अपनी जो जगह है उसका सेंटर सिर्फ क्या होता है, एक ही सेंटर होता है। इसका मतलब पूरी जो आपकी एकक कोष्टिका है इसका एक सेंटर रहेगा, और वो सेंटर कहां पर होगा, अपन जानते हैं काय केंद्रित है, तो ये सरल एकक कोष्टिका, इसका मतलब कोनों पर तो यहाँ पर अवयवी कण होंगे। अवयवी कण का यहाँ पर मेरा मतलब क्या है वो आपको पहले ही बता रखा है। अवयवी कण का मतलब क्या होता है, अणु, परमाणु या आयन। तो इस जो कोष्टिका है इसमें आपके कोनों पर तो आपके होते ही हैं अवयवी कण, तो 8 तो ये हो गए आपके टोटल, और 8 के अलावा इस पूरी बॉडी का सेंटर है उस पर भी एक आपका जो है जालक बिंदु या अवयवी कण होगा, तो वो आपका सेंटर बिंदु हो जाएगा यहाँ पर ये। तो बताओ टोटल 8 तो ये हो गए, एक ये हो गए, कुल जालक बिंदुओं की संख्या आपकी कितनी होगी, 9। इस तो क्या हुआ, काय केंद्रित एकक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 9 आपके जालक बिंदु होते हैं। तो इसकी परिभाषा यहां से जो बनेगी वो क्या होगी, इस प्रकार की एकक कोष्टिका, इस प्रकार की एकक कोष्टिका जिसमें आपके कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, कोनों के अतिरिक्त है वो आपकी कोष्टिका के केंद्र पर भी आपका क्या होता है, अवयवी कण है उपस्थित होता है, तो वो आपकी कौन सी कोष्टिका कहलाती है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। तो ये हो गए आपके जो है काय केंद्रित। अब आपके स्क्रीन के सामने भी जो आपका आ रहा है जिसमें आप देख रहे हो क्रिस्टल जालक बना हुआ है, क्रिस्टल जालक में जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है वो एकक कोष्टिका है, और उस एकक कोष्टिका का आगे जो है 3D मॉड्यूल भी दे रहा है जिसमें आप देख रहे हो ऊपर नीचे जो है आपके अवयवी कण दे रहे हैं, तो 8 अवयवी कण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, और उस 8 अवयवी कणों के अलावा बीच में जो आपका अलग कलर में जो है गोल गोल दिखाई दे रहा है वो उस पूरी बॉडी के सेंटर में पाया जाने वाला आपका क्या हो गया, जालक बिंदु हो गया। तो वो और उससे आगे जो है उसका जो है पूरा विस्तार से जो है 3D मॉड्यूल है वो दे रखा है जिससे पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो आपको जो है छायांकित भाग तो में क्या हो गया, पूरा क्रिस्टल जालक जिसमें एकक कोष्टिका दे रखी है। अभी अपन बात कर रहे हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका की, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 8 जो है अवयवी कण कोनों पर दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो आपको जो है दिखाई दे रहा है वो उस पूरी एकक कोष्टिका के सेंटर में आया हुआ जो है बिंदु है, जो किसी भी आपके यहाँ पर जो है किसी भी जो फलक है उसको जो है टच नहीं कर रहा है, यानी कि पूरे अवयवी कण पे जो है कोनों पर जो आपके अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों के सेंटर में आपका ये आ रहा है, जो कि आपको 3D मॉड्यूल में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है अपन है यहां से जो देखते हैं
तो देखो 4 जो है आपके अभिविकर्ण यहाँ पर हो गए कोनों पर, और कोनों के अलावा जो है एक आपका जालक बिंदु या अभिविकर्ण कहां पर हो गया, बॉडी के सेंटर पर। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका है वो आपका जो है, इसकी अपन परिभाषा यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका की। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका की परिभाषा क्या होगी, वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, और यहां पर मैं लिख देता हूं अवयवी कण का मतलब क्या है, परमाणु, अणु या आयन, जिसमें अवयवी कण कोनों पर एवं कोष्टिका के केंद्र पर उपस्थित हैं। काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। यहां पर जालक बिंदुओं की संख्या 9 होती है। यहाँ पर जालक बिंदुओं की संख्या 9 होती है। 9 जालक बिंदु आपको बता दिए, 8 तो कोनों पर हो गए और एक इस पूरी बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या काय केंद्रित एकक कोष्टिका या अंत्य केंद्रित यानी कि पूरी कोष्टिका के जो है अंदर है उसके सेंटर पर एक आपका जालक बिंदु है। तो ये आपकी काय केंद्रित एकक कोष्टिका है, कंप्लीट होती है। प्रत्येक एकक कोष्टिका के जालक बिंदुओं की संख्या भी आपको याद में जो है याद रखनी है। प्रत्येक जो है कोष्टिका, जैसे आगे जो है एक कोष्टिका हुई थी तो उसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर थे, तो वहां पर 8 जालक बिंदु हो गए। उसके बाद में आए थे अपन फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अपन ने क्या देखा कि कोनों पर तो थे ही, कोनों के अलावा जो है टोटल फलक होते हैं 6 फलक, तो उन 6 फलकों के केंद्र पर थे, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या होगी 14। फिर आई काय केंद्रित एकक कोष्टिका जिसको बीसीसी भी कहा जाता है, तो उसमें अपन क्या देखते हैं, कोनों पर तो अवयवी कण है, कोने आपके 8 है, तो 8 जालक बिंदु तो ये होगी, और एक जालक बिंदु है इस बॉडी के सेंटर में यानी कि काय के केंद्र में। पूरी जो बॉडी है या पूरा काय है उसके केंद्र में एक आपका जालक बिंदु और होता है, तो 8 और 1 कितने हो गए जालक बिंदुओं की संख्या, 9 जालक बिंदु हो गए। अब अगला जो प्रकार है जो आपका चौथा टाइप है इसका जो है एकक कोष्टिका का, वो है आपका अंत्य केंद्रित या फिर इसको कहा जाता है विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। विपरीत फलक एकक जो है कोष्टिका, तो अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तो ये अपन पढ़ेंगे। उससे पहले जो आप इस परिभाषा को जो है नोट कर सकते हो, ये यहाँ से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो एक बार इस परिभाषा को आप उतार सकते हो। अगला जो है ये अपना है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको क्या कहा जाता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी भी शॉर्ट में कहा जाता है। तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका बोल दो, या फिर इसका दूसरा किस नाम से जाना जा सकता है, विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसके सबसे पहले जो है कोष्टिका बनाते हैं, जैसे अपन पीछे सभी में बनाते आ रहे हैं। ये अपनी क्या हो जाएगी, जो है कोष्टिका होगी। तो जो है 8 जालक बिंदु या अभिविकर्ण कहां पर हो गए, कोनों पर तो होते ही हैं, ये आपको याद ही रखना है। प्रत्येक जो आपकी एकक कोष्टिका होगी उसमें कोनों पर कितने आपके अभिविकर्ण या जालक बिंदु हो गए, जो है 8 कोने होते हैं, तो 8 जालक बिंदु हो गए। अब अपन बात करते हैं अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक।
विपरीत फलक का मतलब क्या होता है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी में बाकी तीन में कोई दिक्कत जो है समझने में नहीं आती, इसी तरह रहते हैं। 6 फलक होते हैं, फलक केंद्रित में 6 फलक थे, फलकों के केंद्र पर हो गया आद्य एक कोष्टिका की अपने जो शुरुआत में बात की थी उसमें क्या था आपका केवल कोने ही थे, तो वहां पर हो गया काय केंद्रित या बीसीसी में आपका क्या था सिर्फ बॉडी के सेंटर में, तो एक वहां पर जालक बिंदु हो गया 9। अब आते हैं इसमें आपको ध्यान से समझना है अंत्य केंद्रित या फिर है आपका क्या होता है विपरीत फलक केंद्रित। ध्यान देना जो आपने वहां पर देखा था काय केंद्रित को अंत्य कहा जाता है, इसको अंत्य कहा जाता है, अंतर आएगा फलकों में, और या फिर विपरीत फलक एक दूसरे के विपरीत। अब आप सपोज करो जो आप जो है कमरा है उस कमरे में विपरीत फलक कितने हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत की मैं बात कर रहा हूं। या तो फिर आपका क्या हो सकता है कमरे का ये फलक है तो इसका विपरीत फलक कौन सा हो सकता है, इसके सामने वाला। या फिर विपरीत फलक कौन सा हो सकता है, ये दोनों जो है एक दूसरे के जो है विपरीत फलक हो सकते हैं। या फिर बाकी के विपरीत फलक बनने की संभावना क्या हो सकती है, ऊपर और नीचे वाले जो ये फलक है वो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं विपरीत। सिर्फ विपरीत फलक ही आपको जो है लेना है। जैसे इसको मैं उदाहरण से भी आपको समझा देता हूं। जैसे मेरे पास में जो ये आपका जो है पहले उदाहरण बताया था इससे, तो मेरे पास में इसको जो है अब देखो पहले तो इसके देखो कोने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 8, तो ये तो हो गए इसके कोने हो गए। अब अगर इसकी बात करें विपरीत फलक, तो विपरीत फलक क्या हो सकता है, देखो इस द्रव्य को मैं किस प्रकार से पकड़ सकता हूं, कितनी संभावना हो सकती है पकड़ने की। देखो एक इस प्रकार से हो गया, तो इस प्रकार से ये जो मैंने फलक पकड़ा है, ये जो डिब्बा पकड़ा है इस प्रकार से, तो इसमें देखो मैंने किसको टच किया है, एक तो इस जगह से टच किया है और एक पीछे इस जगह से टच किया है, तो ये दो विपरीत फलक हो गए। या फिर मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूं, इस प्रकार से। तो इस स्थिति में बताओ मैंने किस किस को टच किया है, इस ऊपर वाले फलक को और इस नीचे वाले फलक को। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए विपरीत फलक हो गए। और अगली जो संभावना है वो आपकी क्या हो सकती है, उस संभावना अपन क्या देख सकते हैं, ये वाला जो है इस प्रकार से। तो इस स्थिति में देखो क्या हुआ, मैंने इस फलक को और इसके जस्ट सामने इस फलक को जो है आपका जो है टच किया है। इसका मतलब है विपरीत फलक है आपके कितने हो गए, 2। कितने विपरीत फलक हो गए, 2 विपरीत फलक है आपके यहां पर बन जाते हैं। यानी कि ये देखो ये फलक अगर मैं लेता हूं, ये वाला फलक लेता हूं, तो इसके विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा, ये वाला फलक इसके विपरीत हो जाएगा। तो इस फलक का केंद्र, इस फलक का केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इस फलक के विपरीत ये नीचे वाला जो है फलक है, इसको आप कमरे से समझ सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला फलक। तो ये फलक है आपके ऊपर जो कमरे के चारों तरफ की जो दीवार बनती है ऊपर की साइड में, उस फलक का केंद्र। और उसके जस्ट नीचे क्या होगा, आपका जो आंगन के जो चारों कोनों मिल रहे हैं वो आपका आंगन वाला, तो वो फलक हो गया, तो उस फलक का केंद्र। तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो बताओ इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जालक बिंदुओं की संख्या जो है कितनी होगी, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप जिस समय वीडियो देख रहे हो उस समय आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हुई। मैं उस कमेंट बॉक्स को चेक भी करूंगा कि अगर आप उसमें रिस्पॉन्स देते हो तो समझ में आएगा कि हाँ मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर जालक बिंदुओं की संख्या बतानी है आपको, आपके पास में जो है 10 सेकंड का समय है, आप जालक बिंदु है संख्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जालक बिंदु कितने बनेंगे। तो देखो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका की बात करते हैं, तो जो आपके जालक बिंदु या विकर्ण को कहां पर होते हैं, कोनों पर तो होते ही। कोने कितने हो गए, 4 कोने, ये 4 कोने नीचे 8 जालक बिंदु तो ये हो गए। और विपरीत फलक का केंद्र, एक फलक का केंद्र ये हो गया, ये जालक बिंदु हो गया 9, और एक इस फलक का केंद्र हो गया, ये जालक बिंदु एक और हो गया। इसका मतलब टोटल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 10। कितने जालक बिंदुओं की संख्या होगी, इस जो है अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो जालक बिंदुओं की संख्या है वो आपके जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 जालक बिंदु आपके यहां पर हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि इन्हीं विपरीत फलकों के केंद्रों को लो,
अपन जो है दूसरी भी संभावना बन सकती है। दूसरी संभावना क्या बन सकती है, उसको अपन है कोष्टिका द्वारा, आप खुद से भी ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जितनी ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करके और ये चीज बना करके और फलकों को केंद्रों को अपने आप बनाओगे और वीडियो को बार बार देख देख के, तो आपको ये चीजें हैं पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे जो है कि दूसरी जो है विपरीत फलक कौन से बन सकते हैं, दूसरे विपरीत फलक, तो उनको भी जो है अपन एक बार है, इसको मैं एक बार कर रहा हूं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाते हैं। सही तरीके से स्केल्स बनाओगे तो सही तरीके से आपका बनेगा। अब देखो यहां पर अपन ने जो है विपरीत फलक इनको माना है, कोनों पर तो हो ही गए आपके अभिविकर्ण या जालक बिंदु, तो 4 ये हो गए आपके कोने और 4 कोने आपके ये हो गए। अब ये कैसे हुए 8 कोने कैसे हुए, आप अपने कमरे से या कोई चौक का जो डिब्बा होता है, चौकोर डिब्बा होता है घन या क्यूब के आकार का, तो उसमें आप कोने गिन लेना, टोटल कोने आपके 8 कोने बनेंगे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 8 कोने तो आपको याद ही रखने हैं। एक कोष्टिका में जो संलग्न एक कोष्टिका उसमें जो आपके 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर आपका अवयवी कण अणु परमाणु या आयन उपस्थित रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जालक बिंदु भी कहते हैं। तो देखो इस अंत्य केंद्रित को अभी अपन ने विपरीत फलक ये माने हैं, लेकिन विपरीत फलक जैसे कि आपको बताया था, विपरीत फलक तो दूसरी भी संभावना बन सकती है। दूसरी संभावना कैसे, जैसे इससे बताया था कि ये दोनों जो है, अभी जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, तो ये वाला इसके विपरीत फलक है। अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो ये वाला इसके विपरीत फलक हो गया। तो ये इस प्रकार की संभावना होगी कि ये विपरीत फलक क्या हो गए। तो जरूरी नहीं है कि यही विपरीत फलक लो, आप दूसरे तरीके से जो इसको बना करके उनको विपरीत फलक मान सकते हो। जैसे मैंने ऊपर और नीचे माना, ये एक दूसरे के विपरीत फलक है, तो ये भी तो एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। ये देखो ये वाला फलक है, इस वाले फलक के क्या हो जाएगा, विपरीत फलक हो गया। इसका मतलब है इस फलक के केंद्र पर एक आपका ये जहां पर अवयवी कण और ये आपका यहां पर अवयवी कण या जालक बिंदु। तो देखो अभी भी 8 आपके जालक बिंदु वो हो गए और 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर हो गए। तो इस प्रकार से मतलब है टोटल है जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई, आपकी 10 जालक बिंदुओं की संख्या है यहां पर बनती है। अब यहां से एक तीसरी संभावना और भी बन सकती है विपरीत फलक की, तीसरी संभावना। तो तीसरी संभावना कौन सी बन सकती है विपरीत फलक की, एक बार के लिए आप सोचो कि तीसरी संभावना कौन सी बन सकती है विपरीत फलक के लिए। वीडियो को पॉज करके देखना है कि तीसरी संभावना इसमें जो है कौन सी बन सकती है। क्यों, विपरीत फलक मैंने बता दिए कि विपरीत फलक कौन कौन से होते हैं। तो तीसरी संभावना देखो क्या होती है, इसी में मैं बता देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरी संभावना आपकी ये हो जाएगी, ये वाला जो फलक है, ये देखो ये जो फलक है जो कि सामने वाला फलक है, और इस फलक ये तो हो गया, और इसके जस्ट पीछे वाला फलक ये हो जाएगा जो इसके विपरीत है, ये वाला फलक, यानी कि ये फलक और इसके विपरीत हो जाएगा ये फलक। इस फलक का केंद्र है, अब क्यों ये एक दूसरे के जो है ये वाला फलक और ये वाला फलक, तो केंद्र तो इनका कहां पर रहेगा, बीच में ही रहेगा, इसलिए तो इस फलक का केंद्र क्या हो जाएगा ये, और इस फलक का केंद्र भी कहां पर हो जाएगा ये। क्यों, बोर्ड पर अपन ये सारी चीजें त्रिविम में होती है। तो ये जो है आपका फलक है, या फिर इस फलक को आप कौन सा मान सकते हो कि एक ऊपर वाला फलक आपके कमरे का और एक नीचे वाला फलक, दोनों ही फलकों का केंद्र आपका कहां पर होगा, बिल्कुल बीच में। इसीलिए ये दोनों जो फलक जो जालक बिंदु है वो एक जगह आपके उपस्थित हुए। अभी आपके देखो जालक बिंदुओं की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएगी जालक बिंदुओं की संख्या, 8 तो कोने पर हो गए और कोनों के अलावा जो 2 है विपरीत फलकों के केंद्र पर हो गए। तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी आपकी, यहां पर है टोटल 10 जालक बिंदु हो गए। किसमें, अंत्य केंद्रित या एंड सेंटर्ड जो है यूनिट सेल ईसीसी, या फिर इसको क्या कहा जाता है, विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका।
अब देखो जैसा कि जो है ये तो अपन ने यहाँ पर जो है बोर्ड पे समझ लिया। अब आपकी देखो आपकी स्क्रीन पर भी आप पे आ रहा है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो एकक कोष्टिका बनी हुई है उस एकक कोष्टिका में आप क्या देख रहे हो कि जो है आपके जो है कोनों पर भी अवयवी कण है। कोनों के अलावा देखो जो है ऊपर है आपका फलक बना हुआ है, उस फलक पर भी आपका क्या है, उस फलक के केंद्र पर जो आपका है एक जालक बिंदु उपस्थित है, और उस फलक के जस्ट जो है सामने वाला जो फलक है वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत फलक। विपरीत फलक कौन कौन से हो सकते हैं, विपरीत फलक है जो है इस तरफ वाले भी एक दूसरे के सामने जो विपरीत फलक हो सकते हैं। तो अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उसमें आप क्या देख रहे हो कि जो ऊपर है विपरीत ऊपर वाला जो फलक है उसके और उसके जस्ट नीचे जो विपरीत फलक बन रहा है वहां पर आपका जो है जालक बिंदु हो गया। तो इस प्रकार से जो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आती है इसकी परिभाषा, तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका की अपन जो है परिभाषा यहां पर लिखते हैं। तो इस प्रकार की कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। यहां पर कुल जालक बिंदुओं की संख्या 10 होती है। यहाँ पर कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो अंत्य केंद्रित, एक बार दोबारा से मैं यहाँ डायग्राम बना करके आपको बता देता हूं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में, जिसमें आपको जो है जालक बिंदु भी दर्शा रखे हैं। तो इसमें देखो जो है जालक बिंदु कोनों पर हो गए, 4 कोने ये हो गई, 4 आपके कोने ये हो गई, टोटल 8 जालक बिंदु दिए हो गए। विपरीत फलक में इसको ले लेता हूं 9 और ये हो गया आपका 10। तो ये हो गया अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका का प्रकार है आपका कंप्लीट। तो एकक कोष्टिकाओं के जो मुख्य एकक कोष्टिकाएं जो आपकी संभावित एकक कोष्टिकाएं हैं उनके जो प्रकार अपन ने जो 4 जो है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एकक कोष्टिका थी वो आपकी कौन सी एकक कोष्टिका थी, आद्य एकक कोष्टिका, या जिसको क्या कहा जाता है, सरल गणीय एकक कोष्टिका। तो उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूं, क्या थी, SCC, सिंपल जो है क्यूबिक जो है यूनिट सेल, SCC सरल गणीय जो है कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका। दूसरी थी आपकी क्या थी, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको क्या कहा जाता है, FCC फेशियल सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरी आपकी जो एकक कोष्टिका जो अपन ने पढ़ी वो थी आपकी जो है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड से आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पर, BCC प्रकार। और चौथी जो आपकी लास्ट में जो अभी अपन ने पढ़ी है वो आपकी क्या है, अंत्य नहीं है, अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक से याद रखो, विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको या फिर इसको कहा जाता है एंड सेंटर्ड। एंड का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से एंड, यानी कि इस किनारे का एंड इस सामने की तरफ होगा, इस किनारे का जो एंड ऐसे मान सकते हैं, यहां से अपन चलेंगे तो वहां पर जैसे ही पहुंचेंगे तो वो आपका उस किनारे का क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर जाएंगे उस घन का या उस कोष्टिका का जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, या शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ECC। अब इसके बाद में देखो यहां पर क्या आता है, आपके जो है इन कोष्टिकाओं में पाए जाने वाले जालक बिंदुओं की संख्या। तो सरल गणीय एकक कोष्टिका
जो है इसमें जालक बिंदुओं की संख्या आपकी कितनी होती है सरल घनीय एकक कोष्टिका में। जालक बिंदुओं की संख्या की बात करें तो सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण या जालक बिंदु केवल कहां पर होते हैं, कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। और कोने कितने होते हैं, कोष्टिका की बात करें सरल घनीय की तो कोने होते हैं 8। तो इसका मतलब सरल घनीय एकक कोष्टिका या आदि एकक कोष्टिका में आपके जो है कितने जालक बिंदु हो जाएंगे, 8 जालक बिंदु हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है। अब एक एक करके मैं जो है सारे जो है इनको आपको जो है डायग्राम की सहायता से ध्यान से समझ लेना। जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है सरल घनीय एकक कोष्टिका, जिसमें आपको देखो जालक बिंदु है केवल कहां पर दिखाई दे रहे हैं, कोनों पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो सरल घनीय एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका हो गया। उसके बाद में जो है दूसरा प्रकार है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो फलक की अपन ने बात की थी, तो फलक आपके कितने फलक बने थे, 6 फलक होते हैं। तो कोनों पर तो थे ही आपके, इसके अलावा फलकों के केंद्र पर हो गए, फलक टोटल 6 हुए। तो 6 फलकों के केंद्र पर और आपके जालक बिंदु या अवयवी कण आ गए। तो 8 कोने पर थे और 6 और आपके फलकों के केंद्र पर हो गए। तो 8 और 6 यहाँ पर जो है जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 14 जालक बिंदुओं की संख्या यहाँ पर हो जाती है। फिर आते हैं अपना अगला जो प्रकार है बीसीसी, काय केंद्रित एकक कोष्टिका या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो कोने तो थे, कोनों के अलावा क्या हो गया, इस पूरी बॉडी के सेंटर पर या काय के केंद्र पर एक जालक बिंदु और हो गया। तो 8 तो कोने हो गए, कोनों के अलावा एक काय के केंद्र पर हो गया। तो यहाँ पर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, आपकी 9 जालक बिंदुओं की संख्या होगी। और उसके बाद में जो है आपका जो आया था ईसीसी, ईसीसी से एक बार जो पहले है आपके सामने देखो एफसीसी है, उस एफसीसी का जो है डायग्राम आपके पास में स्क्रीन पर आ रहा है। तो इस स्क्रीन पर आप देखोगे एफसीसी की संरचना है, उसमें देखो जो है कोनों के अलावा जो है फलक बने हुए, उन फलकों के केंद्र पर भी जो आपको जो है जालक बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो वहां से आप उसको ध्यान से समझ सकते हो। उसके बाद में देखो जो आपका अगला आता है आपका बीसीसी। तो बीसीसी के बारे में क्या बताया था कि यहाँ पर जो है अवयवी कण कोनों के अलावा जो है केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपके जालक बिंदु कितने हो जाएंगे, टोटल 9 जालक बिंदु। तो इसका भी जो है आपका जो है डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आपका क्या है, 8 तो कोनों पर तो हो ही गए और कोनों के अलावा आपका कहां पर हो गया, एक जो है आपको उस पूरी जो है डायग्राम देखो सेंटर में भी आपको जो है एक जो है जालक बिंदु या अवयवी कण दिखाई दे रहा है। तो 9 हो गए। अब लास्ट में जो आपका आता है वो है ईसीसी या एंड सेंटर्ड या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो उसमें अपन बात करते हैं तो कोनों पर तो होंगे ही, कोने होते हैं 8। तो कोनों पर तो अवयवी कण या जालक बिंदु 8 हो गए। इसके अलावा विपरीत फलक आपको बताए थे कितने बनेंगे, 2। तो विपरीत फलक एक, तो जो आपका कमरे को जिससे सपोज कर सकते हो तो ऊपर वाला, उसके सामने जस्ट नीचे वाला आंगन विपरीत फलक हो गया। इस दीवार के सामने जो है वो सामने वाली दीवार है वो विपरीत हो जाएगी, या इधर वाली दीवार के सामने वो वाली दीवार है वो आपकी उसके क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इसका मतलब है विपरीत फलक कितने हो गए, 2। और उन फलकों के केंद्र पर आपका जालक बिंदु या अवयवी कण है। तो यहाँ पर जो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, वहां पर भी जालक बिंदुओं की संख्या यहाँ पर कितनी निकल करके आती है, 10 जालक बिंदु हो गई। और इसका भी जो आपका डायग्राम है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो आप देख सकते हो वहां पर जो है कोनों पर है, कोनों के अलावा जो है आपके जो है उनके जो है विपरीत फलक है, उनके केंद्र पर भी आपके जो है जालक बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ में जो आपकी जो है यहाँ पर जो है कोष्टिकाओं के एकक कोष्टिकाओं के प्रकार है आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इस चीज को मैं है आप ध्यान से यहाँ से समझ सकते हो। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी ये याद रखना, और जो है यहाँ से क्यों आगे की जो है आगे का टॉपिक आएगा उसमें आपकी ये चीजें काम में आएगी, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। तो एक बार जो है इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूं। तो देखो नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा ब्रेवे जालक। अब ये ब्रेवे जालक का आपका क्या होता है कि ब्रेवे नामक का जो है एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, तो क्रिस्टल जालक में जो अभी अपन ने पढ़ रहे अवयवी कण, उन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अब अवयवी कणों की व्यवस्था अपन ने पढ़ ली है, एक कोष्टिकाओं में अलग अलग जगह आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो इस ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि क्रिस्टल में जो आपके
अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर उसने त्रिविम जालकों की कुछ संरचनाएं दी इन कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर। तो वहां पर जो है जितने संभावित जो क्रिस्टल जालक बने वो उसने क्या किया कि जो है उनसे जितनी संरचनाएं बनी वो आपके टोटल है 14 प्रकार के ब्रेव जालक की संरचना वहां से बन करके आती है। तो ब्रेव जालक के अनुसार है क्रिस्टल जालकों की संरचना कितनी बनती है 14। अब वो 14 जो है क्रिस्टल जालक की कौन सी संरचना होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्रिस्टल तंत्र का जो है प्रकार या क्रिस्टल समुदाय थे जो इससे अपने पीछे वाले जो वीडियो में अपने पूरा डिटेल से पढ़ा था जिसमें पैरामीटर दर्शाए गए थे ए बी सी और अल्फा बीटा गामा और उनके कोण दर्शाए थे कि कौन से जो आपके थे गणीय द्विसम लंबाक्ष विषम लंबाक्ष षटकोणीय एकंताक्ष त्रिंताक्ष। तो ब्रेवे जालक की संरचनाओं को समझने के लिए पहले वो आपको सारणी समझनी होगी, उसके बाद में एक कोशिकाओं के प्रकार, फिर ये 14 प्रकार के ब्रेवे जालक कैसे संभावित होते हैं कोशिकाओं के आधार पर वो अपन है जो है नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो है उनका विस्तार पूर्वक है अध्ययन करेंगे। तो अभी तक जो है वीडियो अब धीरे धीरे आपकी जो क्लास है उसमें जो ये टॉपिक है वो आपकी जो है नेक्स्ट अगले स्तर पर जाएंगे, उससे पहले पीछे की चीजों को आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपके आगे के टॉपिक है उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। क्यों ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपन है कणों की संख्या की ज्ञात करना सीखेंगे और उन कणों की संख्याओं को ज्ञात करने के आधार पर सीखने के बाद में अपन है न्यूमेरिकल में भी आएंगे। तो उन न्यूमेरिकल को करने के लिए जो है ये जितनी चीजें आपको समझाई गई है उनको आपको जो है दोबारा से रिवाइज करना होगा। तो एक बार वीडियो को जो है जितने भी आपको आज तक जो केमिस्ट्री इस पार्ट से संबंधित जो वीडियो है उनमें जो मेन टॉपिक है वो आप उनको एक बार जो है शॉर्ट में रिवाइज कर लेना, समराइज कर लेना, ताकि है अपन जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी।